बच्चों, अलीशा वापस आ गई है। पहले हमने पदार्थ की अवस्थाओं और पदार्थ के कणों के बारे में सीखा था। अब देर ना किए बिना आइए पदार्थ के गुणों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करें। इससे पहले आइए सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित जान सकेंगे। विसरण, आकर्षण बल, विलयन। मुख्य शब्द: विसरण, आकर्षण बल, विलयन। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास करीब होते हैं। ठोस पदार्थ के कणों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल होता है जो उन्हें निश्चित स्थिति में एक साथ रखता है। ठोस पदार्थ में कणों की स्थिति निश्चित होती है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। ठोस पदार्थ के कणों के बीच की खाई या दूरी बहुत बहुत छोटी होती है। एक ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है और यह पात्र को पूरी तरह से नहीं भरता है। क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास करीब होते हैं और उनकी स्थिति उनके बीच मजबूत आकर्षण बलों के कारण निश्चित होती है। इसलिए ठोस द्रव by गैस की तरह नहीं बहता है। द्रवों में कण एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन वे ठोस की तरह पास नहीं होते हैं। द्रव में कण ठीले ठाले होते हैं। द्रव के कणों के बीच की खाई ठोस की तुलना में अधिक होती है, लेकिन वे अभी भी बहुत छोटी होती हैं। द्रव के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है जो उन्हें एक साथ रखता है, लेकिन बल इतना मजबूत नहीं होता है कि कणों को निश्चित स्थिति में रख सके। द्रव में कणों की स्थिति निश्चित नहीं होती है और वे स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। एक द्रव अपने पात्र का आकार ले लेता है क्योंकि कणों की स्थिति निश्चित नहीं होती है। एक द्रव का एक निश्चित आयतन होता है क्योंकि इसके कणों के बीच की खाई निश्चित होती है। एक द्रव अपने पात्र को पूरी तरह से नहीं भरता है क्योंकि इसके कण बलों द्वारा काफ़ी मजबूती से बंधे होते हैं। एक द्रव आमतौर पर आसानी से बहता है। गैसों में कण ठोस और द्रव की तुलना में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं।
गैस के कणों के बीच की खाई या दूरी बहुत बड़ी होती है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैस के कणों की स्थिति और गैस के कणों के बीच की खाई निश्चित नहीं होती है। जब एक गैस को एक खाली पात्र में डाला जाता है तो यह जल्दी से पूरे पात्र में फैल जाती है और उसे पूरी तरह से भर लेती है। एक गैस का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है क्योंकि इसके कणों की स्थिति निश्चित नहीं होती है। चूंकि गैस के कण कहीं भी स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए यह अपने पात्र का आकार और आयतन ले लेता है। ये गैस आसानी से बहती है क्योंकि इसके कण कहीं भी स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं और उसे कमरे के एक कोने में रख देते हैं तो जलती हुई अगरबत्ती की गंध पूरी कमरे में फैल जाती है। छड़ी से निकलने वाले धुएं के कण हर जगह घूमते और फैलते हैं। कणों की गति के कारण एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ के साथ फैलने और मिलने की क्रिया को विसरण कहते हैं। आइए विसरण का एक उदाहरण लेते हैं। जब ये गैस जार खाली होता है तो वह वास्तव में हवा से भरा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा रंगहीन होने के कारण हम इसे गैस जार में नहीं देख सकते हैं। ब्रोमीन एक लाल भूरा द्रव है। यह आसानी से वाष्प बन जाता है। ब्रोमीन वाष्प रंग में लाल भूरा होता है और यह हवा से भारी होता है। हवा युक्त एक गैस जार को उल्टा रखा जाता है और ब्रोमीन वाष्प के एक जार को डाला जाता है। ब्रोमीन वाष्प डालने के बाद यह हवा के साथ मिल जाता है। विसरण पदार्थ का एक गुण है जो कणों की गति पर आधारित है। विसरण गैसों, द्रवों और ठोसों में होता है। विसरण गैसों में सबसे तेज और ठोसों में सबसे धीमा होता है। विसरण हमें बताता है कि पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। गैसों का विसरण बहुत तेज होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गैसों में कण बहुत तेजी से हर दिशा में गति करते हैं। रसोई में खाना पकाते समय उसकी गंध हमें काफ़ी दूर से ही पहुंच जाती है। खाना पकाते समय भोजन में कुछ पदार्थ गैसें छोड़ते हैं जिनमें भोजन की गंध होती है। इन गैसों के कण बहुत तेज़ी से गति करते हैं और विसरण द्वारा हवा के साथ
मिल जाते हैं। द्रवों में विसरण गैसों की तुलना में धीमा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रवों में कण गैसों के कणों की तुलना में धीरे धीरे गति करते हैं। पोटेशियम परमांगनेट के एक स्फटिक को एक बीकर में पानी के नीचे रखा जाता है। फिर पोटेशियम परमांगनेट का बैंगनी रंग धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाता है। विसरण ठोसों में भी हो सकता है। ठोसों में विसरण बहुत बहुत धीमी प्रक्रिया है। अगर हम श्यामपट्ट पर कुछ लिखते हैं और उसे कम से कम 10 से 15 दिन तक साफ नहीं करते हैं तो बाद में श्यामपट्ट को साफ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठोसों में विसरण बहुत धीमा होता है क्योंकि ठोसों में कण अपनी निश्चित स्थिति से नहीं हिलते हैं। जब आप पानी में चीनी मिलाते हैं और उसे हिलाते हैं तो क्या होता है? कुछ समय बाद वह गायब हो जाता है। पानी में चीनी के इस गायब होने को चीनी का घुलना कहते हैं। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसके स्फटिक बहुत बारीक कणों में टूट जाते हैं। चीनी के ये कण पानी के कणों के बीच की खाली जगहों में चले जाते हैं, जिससे पानी में चीनी घोलने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम चाक का एक टुकड़ा, बर्फ का एक टुकड़ा और एक लोहे की किल लेते हैं और उन्हें हथौड़े से पीटते हैं तो हम पाएंगे कि चाक के टुकड़े को छोटे कणों में तोड़ना बहुत आसान है। बर्फ के एक टुकड़े को तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। लोहे की किल बहुत अधिक बल लगाने पर भी नहीं टूटती है। इससे पता चलता है कि चाक के कणों के बीच आकर्षण बल काफ़ी कमज़ोर है। बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल थोड़ा मजबूत होता है, जबकि लोहे की कील के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। ठोस पदार्थ के कणों में आकर्षण बल अधिकतम होता है और गैसीय पदार्थ के कणों में न्यूनतम होता है। ठोस पदार्थ के कणों में आकर्षण बल अधिकतम होता है और गैसीय पदार्थ के कणों में न्यूनतम होता है। याद रखने योग्य बिंदु।